हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना अच्छी वोकेबलरी के आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपकी मदद करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में आप सीखेंगे 20 इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला वर्ड है वो है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी वर्ड को की स्पेलिंग को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उस वर्ड को ध्यान से 10 सेकंड्स के लिए देख लें और उसकी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। यहाँ पे वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का अर्थ होता है दुखी या निराश। दुखी या निराश, क्रेस्ट फॉलन। आई हैव नेवर सीन हिम क्रेस्ट फॉलन। मैंने कभी भी उसे दुखी या निराश नहीं देखा है। नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर, DIRE, डायर। डायर का अर्थ होता है बहुत खराब या बहुत गंभीर। बहुत खराब या बहुत गंभीर, डायर। यू विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डिसीजन। आपको आपके फैसले के गंभीर परिणामों का सामना करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंचांटिंग। इंचांटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव। हिंदी में कहते हैं आकर्षक। शी हैज गॉट इंचांटिंग स्माइल। उसकी मुस्कुराहट आकर्षक है। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। FEEBLE। FEEBLE। फीबल का अर्थ होता है कमजोर। आई सॉ अ फीबल ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। मैंने गली में एक कमजोर बूढ़ा आदमी देखा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट का अर्थ होता है गमला। फ्लावर पॉट, गमला। वी हैव 6 फ्लावर पॉट्स एट आवर होम। हमारे पास हमारे घर पर 6 गमले हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनेसिस। GENESIS। GENESIS। जेनेसिस का अर्थ होता है उद्गम या शुरुआत। उद्गम या शुरुआत। टेल मी समथिंग अबाउट द जेनेसिस ऑफ द कंपनी। कंपनी की शुरुआत के बारे में मुझे कुछ बताइए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गॉड फोरसेकन। गॉड फोरसेकन, इस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी स्थान के लिए। स्थान के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड गॉड फोरसेकन, जिसका अर्थ होता है जो इंटरेस्टिंग नहीं है या अट्रैक्टिव नहीं है। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है या अट्रैक्टिव नहीं है तो वो है गॉड फोरसेकन। नो वन वांट्स टू लिव इन अ गॉड फोरसेकन प्लेस। कोई भी ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहता जो इंटरेस्टिंग नहीं है या अट्रैक्टिव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है गलबल। GULLIBLE। GULLIBLE। गलबल का अर्थ होता है भोला भाला। गलबल का अर्थ है भोला भाला, यानी कि जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसे कहते हैं गलबल। GULLIBLE, गलबल। जनरली गलबल पीपल आर ऑनेस्ट। आमतौर पर भोले भाले लोग ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनसबॉर्डिनेट। 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 इनसबॉर्डिनेट हम उसे कहते हैं जो कानूनों का पालन नहीं करता या फिर आदेशों का पालन नहीं करता। उसे हम कहते हैं इनसबॉर्डिनेट। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्मी फॉर बीइंग इनसबॉर्डिनेट। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्मी फॉर बीइंग इनसबॉर्डिनेट। इनसबॉर्डिनेट होने के कारण उसे आर्मी से निकाल दिया गया। इनसबॉर्डिनेट होने के कारण उसे आर्मी से निकाल दिया गया। और जो इनसबॉर्डिनेट होता है इसका मतलब वो नियमों या फिर आदेशों का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है लकॉनिक। लकॉनिक दोस्तों, लकॉनिक वर्ड देखें, LACONIC। लकॉनिक हम किसी भी लिखी या कही गई बात को कहते हैं जो बहुत कम शब्दों में कही या लिखी गई हो, उसे हम कहते हैं लकॉनिक। हिंदी में कहते हैं अति संक्षिप्त, लकॉनिक। ऑल हिज आंसर्स वर लकॉनिक। ऑल हिज आंसर्स वर लकॉनिक। उसके सभी उत्तर अति संक्षिप्त थे, यानी कि उसके सभी उत्तरों में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगंट। जो भी कोई किसी पर केस कर देता है उसे कहते हैं लिटिगंट। जो केस कर देता है किसी पे उसे कहते हैं लिटिगंट। द लिटिगंट वाज एब्सेंट सो द कोर्ट गेव अनदर डेट फॉर हियरिंग। लिटिगेंट अनुपस्थित था, यानी कि लिटिगंट उपस्थित नहीं था, इसीलिए कोर्ट ने सुनवाई के लिए अन्य डेट दे दी। नेक्स्ट है दोस्तों मिडवे। मिडवे का अर्थ होता है आधे रास्ते। मिडवे का अर्थ है आधे रास्ते और इसी का सिनोनिम है हाफ वे। आप चाहे मिडवे कहिए या हाफ वे कहिए, मीनिंग सेम है। आई हैव रीच्ड मिडवे, मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेयरिंग। रेयरिंग का अर्थ होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कुछ करने की बहुत इच्छा है, उसे कहते हैं रेयरिंग। दे आर रेयरिंग टू विजिट कश्मीर। उनके मन में कश्मीर जाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। उनके मन में कश्मीर जाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। दे आर रेयरिंग टू विजिट कश्मीर। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम का अर्थ होता है शायद ही कभी। सेल्डम का अर्थ है शायद ही कभी। आई सेल्डम बिकम अपसेट। आई सेल्डम बिकम अपसेट। मैं शायद ही कभी चिंतित या परेशान होता हूं। मैं शायद ही कभी चिंतित या परेशान होता हूं। नेक्स्ट है स्नूप। स्नूप, SNOOP, 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 स्नूप। स्नूप का अर्थ होता है ताक झांक करना, ताक झांक करना, स्नूप। आई डोंट लाइक पीपल हु स्नूप अराउंड। आई डोंट लाइक पीपल हु स्नूप अराउंड। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो ताक झांक करते हैं। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो ताक झांक करते हैं। नेक्स्ट है स्टिंजी। स्टिंजी का अर्थ होता है कंजूस। स्टिंजी,
STINGY, STINGY, stingy means कंजूस. Why are you so stingy? तुम इतने ज्यादा कंजूस क्यों हो? नेक्स्ट है टीटोटॉलर. जो शराब नहीं पीता है ना दोस्तों, उसे टीटोटॉलर कहते हैं. आई एम अ टीटोटॉलर. आई एम अ टीटोटॉलर क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं हूं एक टीटोटॉलर. नेक्स्ट है थ्रॉटल. थ्रॉटल का अर्थ होता है गला घोटना. थ्रॉटल का अर्थ है गला घोटना. THROTTLE, 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 थ्रॉटल. और इसी का सिनोनिम है स्ट्रेंगल. इसी का सिनोनिम है स्ट्रेंगल. चाहे आप थ्रॉटल कहो या स्ट्रेंगल कहो, मीनिंग सेम है. थ्रॉटल कहो या स्ट्रेंगल कहो, मीनिंग सेम है. दोनों का ही मीनिंग होता है गला घोटना. He tried to throttle me, but I pushed him hard. उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रंकेट. ट्रंकेट का अर्थ होता है काट कर छोटा करना. काट कर छोटा करना. ट्रंकेट, TRUNCATE, 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 ट्रंकेट. Could you truncate my jeans from the bottom? क्या आप मेरी जींस को नीचे से काट कर छोटा कर सकते हैं? Could you truncate my jeans from the bottom? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनअस्यूमिंग. अनअस्यूमिंग मतलब होता है विनम्र, यानी कि कोई ऐसा जिसके मन में जरा भी घमंड नहीं है, उसे हम कहते हैं विनम्र, यानी कि अनअस्यूमिंग. मिस्टर रतन टाटा इज अनअस्यूमिंग. मिस्टर रतन टाटा इज अनअस्यूमिंग, यानी कि मिस्टर रतन टाटा विनम्र हैं, उनके मन में जरा भी घमंड नहीं है. दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज like this video, subscribe to the channel and share this video with all your friends, because sharing is caring. और दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे. Thank you friends for watching this video. Bye friends.